महिला ने अपने पति को कुएं के अंदर उतार दिया, लेकिन जब उसे वापस ऊपर खींचा गया तो वह इंसान नहीं बल्कि सोने के ढेर में बदल चुका था। दोनों अभी यह समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्हें सोने के बीच एक जानवर की खाल मिली, जिस पर लिखा था, अगर सोना चाहिए तो मुझे खाना भेजते रहो। दोनों ने तुरंत अंदाजा लगाया कि पति के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है और इस कुएं में जरूर कोई इंसान खाने वाला राक्षस रहता है। सच्चाई जानने के लिए लालच में अंधी हो चुकी दोनों महिलाओं की नजर अपने शराबी देवर पर पड़ी। वह न सिर्फ शराब का आदी था बल्कि अक्सर अपनी पत्नी को मारता पीटता भी था। इसलिए दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भी कुएं में धक्का दे दिया। जब आदमी को दोबारा ऊपर खींचा गया तो वह भी एक पूरे ड्रम भर सोने में बदल चुका था। सोना लगातार मिलता गया, लेकिन दोनों का लालच खत्म नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने के लिए अगले ही दिन छोटी बहन शहर के पुलिस कप्तान के पास पहुंची और जेल में रखी लाशें खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में कप्तान को लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन तभी महिला ने उसके हाथ में सोने से भरी एक थैली थमा दी। पैसे का लालची कप्तान तुरंत मान गया और उसी दोपहर अपने लोगों से लाशें उनके घर भिजवा दी। सोना मिलने के बाद कप्तान ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर उन्हें इन लाशों की जरूरत किस लिए है, लेकिन दोनों बहनों ने उसे चुप रहने को कहा और समझाया कि पैसे लो और बाकी बातों में दखल मत दो। ज्यादा सोना पाने के लालच में पुलिस कप्तान रोज नई नई लाशें जुटाने लगा। धीरे धीरे वह इतना पागल हो गया कि निर्दोष बेघर लोगों को भी गोली मारकर उनकी लाशें पहुंचाने लगा। लेकिन यह सिलसिला हमेशा नहीं चल सकता था। एक रात जब दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थीं, तब कप्तान चुपके से उनके घर में घुस गया। उसका इरादा सारा सोना चुराने का था, लेकिन सोना चुराते हुए दोनों बहनों ने उसे देख लिया। सारी दौलत खुद हड़पने के लिए कप्तान ने उन्हें भी मार डालने का फैसला कर लिया। उसी समय आसमान में जोरदार बिजली कड़की और दरवाजे पर अचानक एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे पत्थर की तरह जड़ हो गए। दरअसल कुएं में रहने वाला राक्षस बहुत ज्यादा भूखा हो चुका था और अब वह खुद बाहर निकल आया था। कप्तान के पास खड़ा आदमी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने उसे पकड़कर निगल लिया। घर के अंदर मौजूद बाकी लोग भी उसकी भूख से नहीं बच सके। सभी को राक्षस ने खा लिया और वे एक एक करके सोने से भरे ड्रमों में बदल गए। आखिर में राक्षस फिर से उसी कुएं के अंदर लौट गया और अगले लालची इंसान के खुद उसके पास आने का इंतजार करने लगा।